वैल्यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वेटनरी फार्मेकोलॉजी, चैप्टर नंबर 13 हेवी मेटल्स यानी भारी धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने जो हेवी मेटल्स में एक तो जिंक और एक एल्यूमिनियम, ये दो धातुओं के बारे में अध्ययन किया था। इनके जो यौगिक थे वो मेडिसिन के रूप में कैसे काम में आते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी की कंटिन्यूशन में जो नेक्स्ट हेवी मेटल्स है उसमें नेक्स्ट जो हमारा वो कॉपर है, तांबा। कॉपर यानी तांबा बोलते हैं जिसको, वो धातु हेवी मेटल कॉपर यानी तांबा, जिसको हम क्यूप्रम बोलते हैं, CuPr क्यूप्रम, यानी उसके आधार पर उसका शॉर्ट नेम है Cu। कॉपर को Cu भी बोलते हैं। इसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं। कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट जो है, इसका जो पहला यौगिक है वह कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा भी बोलते हैं क्योंकि नीले रंग के या तो पाउडर के रूप में होता है या क्रिस्टल के रूप में होता है। या तो इसके क्रिस्टल होते हैं या इसका पाउडर होता है नीले रंग का। और ये आपको स्पोर्ट वाइवा में अक्सर रखा जाता है। ये जब स्पोर्ट वाइवा होंगे ना प्रैक्टिकल में आपके, तो उसमें कॉपर सल्फेट रखेंगे तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि क्या है, क्या काम आता है, इसकी डोज क्या है। तो इसकी क्या है कि ये एक तो कीड़े मारने का काम आता है, पेट के कीड़े, पशुओं में, रूमिनेट्स में, शीप एंड गोट में जो पेट में कीड़े होते हैं ना उनको मारने का मतलब, इसको वर्मीसाइड बोलते हैं। जो पेट के कीड़े मारता है उसको वर्मीसाइड बोलते हैं। तो वर्मीसाइड और इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट यानी आंत की जो इंट्राइटिस वगैरह होती है ना, आंत पशुओं को दस्त लगते हैं तो उसकी आंत को सूदिंग करने के लिए है ना, उस आंत के ऊपर एक परत बना लेता है अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जिससे क्या है इरिटेशन नहीं होता और पशुओं के दस्त बंद हो जाते हैं। तो ये दो काम करता है, एक तो ये वर्मीसाइड का काम करता है, एक ये इंटेस्टाइन एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। इसकी डोज है केटल और हॉर्स में 2 से 12 ग्राम देते हैं इसको। अगर पेट में कीड़े मारने हो या इंटेस्टाइन एस्ट्रिंजेंट तो 2 से 12 ग्राम इसकी डोज है केटल में और हॉर्स में। डॉग में इसको हम जो है 50 से 100 मिलीग्राम देते हैं। कुत्ते में इसकी डोज है 50 से 100 मिलीग्राम, इसको 50 से 100 मिलीग्राम देते हैं कुत्ते में, इसकी डोज है। सेकंड इसका यूज जो है ये हीमेटिनी के रूप में काम आता है। हीमेटिनी का मतलब होता है कि ये ब्लड में आरबीसीज की संख्या को बढ़ाता है प्लस हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। यानी ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है और आरबीसीज की संख्या को बढ़ाता है। इसको हीमेटिनी के रूप में, अगर ब्लड में आपको आरबीसीज की संख्या बढ़ानी हो, ब्लड की अल्पता हो ना, अगर पशु में खून कम हो तो उसको हम जो है केटल में और हॉर्स में 0.3 से 0.6 ग्राम तक देते हैं। 0.3 से 0.6 ग्राम तक। तो देखो, अगर हीमेटिनी के रूप में देना है तो इसकी डोज कम हो जाएगी, अगर इसको वर्मीसाइड के रूप में या एस्ट्रिंजेंट के रूप में देना है तो इसकी डोज ज़्यादा हो जाएगी। कुत्ते में इसको हीमेटिनी के रूप में 1 से 6 मिलीग्राम देते हैं, 1 से 6 मिलीग्राम देते हैं। अब ये कुत्ते में मेटिक के रूप में भी देते हैं इसको। अगर कुत्ते को उल्टी करानी हो, कुत्ते को अगर उल्टी करानी हो, मान लो कुत्ते ने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो, जो कोई जहर खा लिया हो, तो उस जहर को बाहर निकालना, तो फिर उल्टी कराएंगे ना कुत्ते को, वोमिटिंग। तो वोमिटिंग कराने के लिए कुत्ते को जो है 0.2 से 0.6 ग्राम इसकी डोज है, जिसे कुत्ता उल्टी कर देता है। यानी 0.6 से 0.2 ग्राम इसको घोल के पानी में पिला दो तो कुत्ता उल्टी कर देगा। अब इसका उपचार में कैसे काम में लेते हैं, इसका विभिन्न प्रकार के प्रतिशत में इसका घोल बनाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों में इसको काम में लेते हैं। जैसे मान लो 0.5% का घोल बना के, अगर कॉपर सल्फेट का 0.5% का घोल बनाओगे आप, तो कंजक्टिवाइटिस, यानी कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि आँख की पुतली के नीचे जो कंजक्टिवा है ना, अपना म्यूकस मेम्ब्रेन में नीचे कंजक्टिवा, इसके नीचे ये पुतली है, पुतली के नीचे जो कंजक्टिवा है उसका इन्फ्लेमेशन है, उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं।
और एक होता है फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। फोलिकुलर का मतलब फॉलिकल्स बढ़ जाते हैं, कंजक्टिवाइटिस तो हो ही जाती है, उसमें यूँ दाने दाने से बढ़ जाते हैं फॉलिकल टाइप, उसको फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये आप मेडिसिन में पढ़ोगे। तो अगर कंजक्टिवाइटिस या अगर कंजक्टिवाइटिस है तो आपका 0.5% सोल्यूशन से उसको धोगे आँख को। अगर उसमें फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है तो 1 से 2% का ऑइंटमेंट लगाओगे, उसमें आँख में ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा। 1 से 3% का आप जो है यूरिथ्राइटिस वेजिनाइटिस, यूरिथ्राइटिस जो पेशाब करने वाला रास्ता है ना, उसका इन्फ्लेमेशन को यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। वेजाइना का अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो वेजिनाइटिस बोलते हैं। और फंगल इन्फेक्शन जो फफूंदियाँ होता है ना, उसका इन्फेक्शन होता है, उसके लिए से 1 से 3% सोल्यूशंस को धो देते हैं, डूश करते हैं। थ्रस्ट एंड कैंकर में ट्रिपल सल्फेट आदि में, ट्रिपल सल्फेट आपको पहले बताया था ट्रिपल सल्फेट कैसे बनता है, उसमें भी कॉपर सल्फेट होता है ट्रिपल सल्फेट में। तो वो जो ट्रिपल सल्फेट है वो थ्रस्ट एंड कैंकर यानी स्किन की डिजीज़ है, अल्सरेटिव डिजीज़ है स्किन की, जो आप मेडिसिन में पढ़ोगे। अगर डायरिया है, पशु को दस्त लग गए, तो अफीम के साथ में इसको मिला के एस्ट्रिंजेंट के रूप में देते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ अफीम मिला दो, फिर उसको दो तो वो एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। घोड़े में और भैंस में और गोवंश में, भेड़ वंश में और घोड़े में ये पेट के कीड़े मारने की सस्ती दवाई है। यानी जो गोवंश भेड़वंश में एक हिमुंकस नाम का इंटरनल वर्म होता है, हिमुंकस। ये जब आप मेडिसिन पढ़ोगे या पैरासिटोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे कि कीड़े, पेट के कीड़े कितने प्रकार, राउंड वर्म है, टेप वर्म है, हिमुंकस है। तो उस हिमुंकस को मारने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े में इसको, गोवंश में इसको, भेड़वंश में देते हैं इसको हिमुंकस के अंदर। और घोड़े और भेड़ में राउंड वर्म है, राउंड वर्म जो होते हैं ना, एस्केरिस, उसमें इसको घोड़े में और भेड़ में देते हैं। जब कोई आपको, जैसे एक बात बताओ, रूमिनेंट्स में एक जो पेट है यानी स्टोमक है, उसके 4 पार्ट होते हैं। ये आपको एनाटॉमी में पढ़ा रखा है। रूमिनेंट्स में पेट के यानी स्टोमक के 4 कंपार्टमेंट है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। इसका ट्रू स्टोमक है एबोमेजम। तो हमें अगर कोई ऐसी दवा जो है वो सीधी अगर ट्रू स्टोमक में या एबोमेजम में डालनी है तो क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई दवाई रूमिनेंट में सीधी एबोमेजम में देनी है ट्रू स्टोमक में, तो इसोफेगियल ग्रू को बंद करते हैं हम। इसोफेजियल ग्रू, इसोफेगस जहाँ रूमन में एंटर करता है वहाँ पे ग्रू होता है, इसोफेजियल ग्रू। अगर उस ग्रू को बंद कर दो तो दवाई जो है वो सीधी एबोमेजम में चली जाएगी। इसलिए इसका घोल बनाकर ना 10% का घोल बनाते हैं कॉपर सल्फेट का, और 10 ml दवाई जो है वो, जो दवाई आप स्टोमक में डालना चाहते हो ट्रू स्टोमक में एबोमेजम में, उससे 5 सेकंड पहले ये 10% का सॉल्यूशन बनाकर 10 ml दवा उसके मुंह में डाल दो या पेट में डाल दो, तो क्या है, ग्रू बंद हो जाएगा, इसोफेगियल ग्रू। और जो कृमिनाशक दवा आप पिला रहे हो सीधी वो एबोमेजम में चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रैक्टिकल में आपको पूछ सकते हैं वाइवा में कि अगर मान लो रूमिनेट्स में दवाई सीधी एबोमेजम में डालनी है तो क्या करोगे? तो आप 10% सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का बनाकर 10 ml दवाई कृमिनाशक दवा पिलाने से 5 सेकंड पहले पिला दो पशु, तो उसका ग्रू बंद हो जाएगा, इसोफेजियल ग्रू। अगर मान लो पशु को फास्फोरस और नारकोटिक पदार्थ की विषाक्तता होगी, फास्फोरस और नारकोटिक होता है नशे वाली दवाइयाँ, नशे वाले पदार्थ, उनकी अगर मान लो विषाक्तता दूर करनी है, अगर टॉक्सिसिटी होगी पशु में और वो आपको दूर करनी है, तो ये जो कॉपर सल्फेट है कम मात्रा में बार बार पिलाते हैं इसको। इससे क्या उसकी टॉक्सिसिटी दूर हो जाती है। 5 पार्ट पर मिलियन पानी के हिसाब से, यानी 10 लाख भाग जो है पानी, उसमें 5 भाग मिला लेते हैं कॉपर सल्फेट और उसको तालाब में डाल देते हैं, तो तालाब में क्या है, जो स्नेल होते हैं ना, वो स्नेल मर जाते हैं, क्योंकि स्नेल जो है ना, ये लीवर फ्लूक जो बीमारी है, पेट के कीड़े लीवर फ्लूक, उसका ये
इंटरमीडिएट होस्ट है, इसके थ्रू वो मतलब पशु में मतलब जाते हैं, स्नेल के थ्रू। स्नेल जो ये पानी में पाया जाने वाला जीव है स्नेल, जिसको शंख बोलते हैं, शंखी होते हैं ना, उसको स्नेल बोलते हैं। तो उनको मारने के लिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है 5 पार्ट कॉपर सल्फेट के 1 मिलियन पार्ट पानी में घोल के उसको तालाबों में डालते हैं, और उसके हिसाब से तालाब में डालते हैं तो वो स्नेल मर जाते हैं। रक्तवर्धन के लिए, यानी ब्लड को बढ़ाने के लिए, ब्लड में आरबीसीज की संख्या बढ़े, हीमोग्लोबिन बढ़े, इसलिए हम उसको रक्तवर्धन के लिए आयरन के साथ में गोवंश में 0.3 से 0.6 ग्राम तक देते हैं इसको रक्तवर्धक के रूप में। ये था कॉपर के बारे में, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिल्वर। नेक्स्ट जो हेवी मेटल है वो है सिल्वर। सिल्वर को बोलते हैं एजी यानी सिल्वर नाइट्रेट। इसमें आता है सिल्वर के अंदर जो यौगिक है वो सिल्वर नाइट्रेट, यानी उसको सिल्वर नाइट्रेट को हम बोलते हैं AgNO3। और ये जो है AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट जो है ये गंधहीन और स्वाद में कड़वा होता है। ये रंगहीन गंधहीन होता है, गंध नहीं आती है, रंग भी इसका कुछ नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है और क्रिस्टल के रूप में मिलता है, ये क्रिस्टल के रूप में मिलता है। और ये पेंसिल की छड़ जैसे होते हैं ना, उसके हिसाब से इसकी छड़ होती है, छड़ मिलती है बाज़ार में सिल्वर नाइट्रेट की। उस छड़ को क्या है, जैसे मान लो मुंह में छाले हो गए, ग्रेनुलेशन हो गए, ग्रेनुलेशन मुंह में जो क्रोनिक हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको इस छड़ से उसको जला देते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू को, या अल्सरेशन जो हो रहा है मुंह में उसको जला देते हैं, घाव को ताज़ा कर लेते हैं, फिर वो घाव जल्दी भरता है। एक तो ये इसका यूज़ हो गया। अगर कुत्ता काट ले आदमी को, जानवर को, या सर्प काट ले तो उस जगह को कोटराइज कर देते हैं, इस कास्टिक असर से उसको कोटराइज कर देते हैं, तो जहर का असर निष्क्रिय हो जाता है। और कुत्ता काटता है उसमें वायरस का असर निष्क्रिय हो जाता है। इसके कई प्रकार के घोल जो है ना, इसके कई प्रकार के घोल बनाते हैं। वो घोल क्या क्या काम आते हैं वो देखो। अगर आपने 5% का घोल बना लिया, इसका 5% का घोल बना लिया, तो वो एक्जिमा और ओटेरिया, एक्जिमा आप जानते हो चमड़ी की बीमारी हो, एक्जिमा दाद टाइप जिसे बोलते हैं, और ओटोरिया मतलब कान में रस्सी बहना, कान खराब होता है, कान में से रस्सी बहती है, उसको ओटोरिया बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, उसमें 5% का घोल काम आता है। 2 से 4% का घोल जो है एक्यूट और क्रोनिक फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, टोंसिलाइटिस। फेरिंजाइटिस फेरिंक्स का इन्फ्लेमेशन, लेरिंक्स का इन्फ्लेमेशन, लेरिंजाइटिस, टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिलाइटिस। ये अगर एक्यूट या क्रोनिक हो गए ना, बहुत ज़्यादा सीवियर रूप में है या लंबी बीमारी हो गई, तो उसमें 2 से 4% का इसका सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का बना के उसको गरारे कराते हैं टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस में। 0.5-1% सॉल्यूशन इसका घोल जो है वो पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मैंने बताया आपको, ये कंजक्टिवा है, इसके नीचे पलक के नीचे उसका इन्फ्लेमेशन, अगर उसमें पस पड़ जाए तो उसको पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये आप मेडिसिन में पढ़ोगे। उसमें भी अगर इसका 0.5 से 1% का सॉल्यूशन उसको धो देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। 1% का सॉल्यूशन इसका बना के ल्यूकोरिया में, इंटरनल ऑर्गन जो है ना, जेनिटल ऑर्गन की सफाई करने काम आता है, लूज करने काम आता है। ल्यूकोरिया आप जानते हो, ये गंदा सीक्रेशन निकलता है वेजाइना में से, उसको ल्यूकोरिया बोलते हैं। ये फीमेल एनिमल्स में, ज़्यादातर कुत्तों में, बिल्लियों में ये हो पाया जाता है, ह्यूमन बींग में भी है। 5% सॉल्यूशन जो है इंडोमेट्राइटिस में काम आता है। इंडोमेट्राइटिस जो है ना, यूट्रस के इन्फ्लेमेशन अंदर की साइड की, एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम आप पढ़ोगे यूट्रस के बारे में जब गायनेकोलॉजी, तो आप पता लगेगा इंडोमेट्राइटिस क्या है। उस इंडोमेट्राइटिस को ठीक करने के लिए 5% सॉल्यूशन इसका काम में लेते हैं। अब ये था सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। अब हम देखते हैं पारा जो है, हेवी मेटल पारा, पारे को हम बोलते हैं मरकरी, जो थर्मामीटर में काम आता है। मतलब थर्मामीटर जो होता है टेम्परेचर नापने वाला, उसमें जो
चमकीला पदार्थ होता है ना, वो उसे मरकरी बोलते हैं। उसको हाइड्रेगायरम बोलते हैं, हाइड्रेगायरम इसलिए उसको Hg बोलते हैं। हाइड्रागायरम का मतलब है, उसका शॉर्ट फॉर्म है Hg। इसका केमिकल फार्मूला है Hg। इसका जो यौगिक है वो है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड जो है उसको HgCl बोलते हैं, HgCl बोलते हैं। इसको हम केलोमल भी कहते हैं, इसका नाम है केलोमल। इसको जो मर्क्यूरस क्लोराइड है इसको केलोमल भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको रस कपूर भी बोलते हैं। तो ये आपको सिनोनिम भी याद करें। सिनोनिम का मतलब होता है किसी चीज़ के 2-3 नाम होना। तो ये इसको केलोमल, रस कपूर या इसको मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं। ये हल्का सफ़ेद रंग का होता है, वज़न में भारी होता है। अगर आप कभी थर्मामीटर की गुंडी टूट जाए, पारा ज़मीन पे, और उसको उठा के कागज़ से आप हाथ में लो तो बहुत भारी होता है ये। इसका मतलब ये वज़न में भारी होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन, और ये पाउडर होता है। कुत्तों में इसको परगेटिव और इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम आता है। परगेटिव का मतलब आप समझते हो पेट साफ करने के लिए कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट का मतलब दस्तों में देते हैं। लेकिन इसका उपयोग जो है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ करना चाहिए, अकेला नहीं करना चाहिए। पारा कभी अकेला नहीं देते इसको, इनके साथ में देते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो बाह्य रूप से तो एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक और स्टिमुलेंट और डिसिकेंट के रूप में काम आता है। अगर आप चमड़ी के ऊपर लगाते हो तो ये एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट का मतलब है किसी घाव को सही करना, उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ाना। और डेसिकेंट का मतलब है सोखना, उसको उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको सोखना, डेसिकेंट के रूप में। आंतरिक रूप से इंटरनली क्या करते हैं, इंटरनली इसको परगेटिव, डायूरेटिक, परगेटिव का मतलब दस्त लगाना, डायूरेटिक पेशाब बढ़ाने के लिए, कोलेगो का मतलब है सलाइवा बढ़ाने के लिए, कोलेगो। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन हो तो उसके एंटीसेप्टिक काम करता है। और एंटीफ्लोजिस्टिक के रूप में प्लूरसी, मेनिंजाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। ये मतलब क्या है, प्लूरसी तो है लंग्स के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसका इन्फ्लेमेशन है, प्लूरल कैविटी का इन्फ्लेमेशन है। मेनिंजाइटिस जो मेनिंजेज है, यानी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है उसको मेनिंजेज बोलते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन। और पेरिकार्डाइटिस जो हार्ट के चारों तरफ जो लाइनिंग है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। उस सब में ये एंटीफ्लोजिस्टिक यानी उसको जो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम आता है। ड्रोपसी जैसी परिस्थिति, ड्रोपसी का मतलब है पेट में पानी भरना, पेट में पानी भरना। उस परिस्थिति में डिजिटलिस और स्क्विल के साथ में काम आता है। डिजिटलिस और स्क्विल जो है उसके साथ में काम में लेते हैं इसको ड्रोपसी के अंदर। ड्रोपसी का मतलब है पेट में पानी भरना। मुख्य जो काम इसका है, ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया, एक्जिमा, थ्रस्ट, कैंकर, फुट रोट इन शीप, यानी थ्रस्ट कैंकर ये स्किन की डिजीज है, अल्सरेटिव अल्सर्स बन जाते हैं। ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का मतलब है ये जो आपका सामने दिख रहा है घूम रहा है कॉर्निया, इसकी ओपेसिटी ये सफ़ेद हो जाता है, तब इसको काम में लेते हैं। एक्जिमा आप जानते हो दाद टाइप होता है, एक्जिमा स्किन की डिजीज है। फुट रोट, बेड़ों में पैर गल जाते हैं, इन सब में ये काम करता है। कैसे काम करता है, ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया में आप कैसे काम में लेते हो पारे को, ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया को कैसे काम में लोगे, तो इसका एक फार्मूला दिया हुआ है। केलोमल जो आपने पहले पढ़ा था, केलोमल, केलोमल का मतलब किसको कहते हैं, केलोमल, केलोमल कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड को, मर्क्यूरस क्लोराइड को केलोमल बोलते हैं। तो अब इसको ओपेसिटी में कैसे काम में लेंगे, केलोमल एक पार्ट लेते हैं, केलोमल का एक पार्ट लेते हैं, 8 पार्ट लेते हैं बोरिक एसिड के, और उसको मिला लेते हैं, डस्टिंग पाउडर बना लेते हैं, सीधा आँख में डाल देते हैं पाउडर, जो चिमटी भर के, चिमटी बोलते हैं ना, यूँ ऐसे भर के आँख में डाल देते हैं। उससे क्या ओपेसिटी जो कट जाती है, वो आँख में जो ओपेसिटी है ना वो कट जाती है, आँख साफ हो जाती है। इसका जो सेकंड है मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसको बिन आयोडाइड ऑफ मर्क्यूरी भी बोलते हैं। मर्क्यूरिक आयोडाइड को
बिन आयोडाइड ऑफ मर्करी बोलते हैं। इसको बोलते हैं HgL2, HgL2 भी बोलते हैं इसको। इसे रेड आयोडाइड ऑफ मर्करी भी कहते हैं, इसका नाम है, सिनोनिम है रेड आयोडाइड ऑफ मर्करी। ये स्कारलेट रेड रंग का पाउडर होता है। स्कारलेट मतलब क्या, गुलाबी कलर का ऐसा लाल रंग पाउडर होता है। गर्म करने बड़ी पीला हो जाता है। इसको अगर गर्म करोगे तो सफ़ेद रंग जो पीले में हो जाएगा, बाद में ये रंग इसका उड़ जाता है, इसका रंग बाद में उड़ जाएगा। एक बार सफ़ेद रंग है, गर्म करोगे तो इसका रंग जो है पीला हो जाएगा, फिर बाद में रंग उड़ जाएगा। इसका उपयोग क्या है, पशुपालन में इसको काउंटर इरिटेंट के रूप में काम में लेते हैं, यानी ऑइंटमेंट के रूप में या ब्लिस्टर के रूप में इसको लगाते हैं। इससे क्या स्वेलिंग कम हो जाती है। काउंटर इरिटेंट का मतलब स्वेलिंग को कम करना। योग ट्यूमर का मतलब क्या होता है, योग ट्यूमर में काम में लेते हैं। योग ट्यूमर होता है बेलों के अंदर, जब आप पंजाड़ी लगाते हो ना, पंजाड़ी गले में ऊपर लगाते हो, 2 बेलों के पंजाड़ी लगाते हो, पंजाड़ी सब देखी होगी। उस पंजाड़ी को लगाने से वहाँ पे घाव मतलब योग बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसमें पस पड़ जाती है। उसमें उस घाव को ठीक करने के लिए, उसको स्वेलिंग को कम करने के लिए उसके ऊपर ब्लिस्टर लगाते हैं, इसका रेड आयोडाइड ऑफ मर्करी का। कैप्ड एल्बो एंड होक, ये एल्बो का और होक जॉइंट की उसके ऊपर कैप टाइप यानी कठोर बन जाता है वो जॉइंट के ऊपर, उसको कैप्ड एल्बो और होक बोलते हैं। स्वेलिंग ऑफ टेंडन, टेंडन और लिगामेंट, ये जॉइंट के लिगामेंट और टेंडन मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ाया था कि लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है। इनके अगर इनके स्वेलिंग हो जाए ना टेंडन की, लिगामेंट की, तो उसके ऊपर ये लगाते हैं। अगर मान लो केटल में योग ट्यूमर हो गया, जैसे पंजाड़ी से जो स्वेलिंग होती है ना, पंजाड़ी की स्वेलिंग जिसे बोलते हैं, वो अगर हो जाए तो इसको कैसे यूज़ में लेते हैं, ये हाइड्रोक्लोराइड रुब्रम, यानी ये जो रेड आयोडाइड ऑफ मर्करी है, इसको 4 ग्राम लेते हैं और वेस्लिन लेते हैं 60 ग्राम। इन दोनों को मिला लेते हैं, एक ऑइंटमेंट बना लेते हैं और उससे उसकी मालिश करते हैं। उस योग जो स्वेलिंग है ना, उस योग गाल जिसे बोलते हैं, उसकी। इसे 20 भाग अथवा अगर मान लो इसको 50 भाग वेस्लिन या 20 भाग में अगर इसको मिला के मलड़ बना लेते हैं तो रिंगवर्म में लगाने काम आते, दांत के ऊपर लगाने काम आते हैं, यानी बाह्य परजीवियों को मारता है, पेरास्टिसाइडल एक्सटर्नल बाहर के परजीवियों को मारता है। अगर ये इसका 1 भाग रेड आयोडाइड ऑफ मर्करी और 50 भाग वेस्लिन में मिला लेते हैं तो वो रिंगवर्म में काम आता है। इसका नेक्स्ट जो है वो है मर्क्यूरोक्रोम। इसका नेक्स्ट जो यौगिक है वो मर्क्यूरोक्रोम है। ये हरे रंग का होता है, पपड़ी के रूप में होता है, जैसे पपड़ी नहीं होती खड़ होती है सरसों की, उस तरह की पपड़ी होती है, उसके रूप में होता है। और पानी में घोलते हैं तो पानी का रंग लाल हो जाता है। ये याद रखना आपको कि अगर हम किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं उसका रंग लाल हो जाए, जैसे पहले उसका रंग जो हरा होता है, फिर अगर पानी में घोलो लाल हो जाए, क्या होता है, तो वो है मर्क्यूरोक्रोम, वो मर्क्यूरोक्रोम है। इसका उपयोग है जो ये नॉन इरिटेंट एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है घाव में। घाव पे अगर आप इससे एंटीसेप्टिक के रूप में घाव को धोओगे तो इसमें इरिटेशन नहीं होगा, मतलब इरिटेशन मतलब उसमें जलन नहीं होगी, या आपके लोकल भाषा में चिरमिराहट बोलते हैं उसको, जलन को क्या बोलते हैं, चिरमिराहट होना। ये 0.5 से 2% का सॉल्यूशन जो है इसका कंजक्टिवाइटिस, रोटोरिया और घाव साफ करने काम आता है ये। तो ये आज का जो आज हमने 3-4 ये हेवी मेटल पढ़े, कल हम जो बचे हुए हेवी मेटल है 2-3 मेटल बचे हैं वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।